Hey students, welcome back. Let us continue where we left. So जैसा कि आपको याद है, we were on this comic. इसमें यही था कि by 1856 the British had conquered the whole of India. जो pink area है, that was the Britishers, and जो yellow है, वो states का था. So now they cared little about the needs of Indians. Now there are three people talking amongst themselves. They are saying our kings have become puppets and we have lost our jobs. इसमें वो यह कह रहे थे कि मतलब हमारे जो राजा हैं वो पुअर हो गए हैं या वो अंग्रेज के पपेट्स बन चुके हैं, मतलब अंग्रेजों के काही पे चलते हैं और हमारी जॉब्स चली गई हैं और हमारे लैंड्स चले गए हैं और यहाँ तक कि वो हमारा धन भी बदल रहे हैं. तो तीसरा आदमी कहता है यू ओनली टॉक, डू समथिंग एंड ड्राइव देम आउट, यानी आप तो केवल बोलते हो, कुछ करो एंड इनको भगाओ. अब इसी को हम एक्सप्लेनेशन थोड़ा डिटेल में देखते हैं. ब्रिटेन ने भारत में अंग्रेजी के माध्यम में शिक्षा शुरुआत की और यह अंग्रेजी सीखने वाले भारतीयों को ब्रिटिश अधिकारियों की अधीन क्लर्क की नौकरी दे दी गई. तो ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों ने क्या किया, इंडिया में लोगों को अंग्रेजी के माध्यम में शिक्षा दी और यहाँ पर उनको अधिकारी और क्लर्क बना दिया गया. अंग्रेजों ने पूरे भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी 1856 तक और चूंकि उन्हें मालूम था कि निवासियों को परवाह नहीं थी, इसलिए भारतीय नाराज थे. उनको पता था कि जो निवासी यानी जो पुराने राजा हैं उनको कोई परवाह नहीं है कि पूरा भारत अब अंग्रेजों के अंदर है और इसीलिए जो भारतीय लोग थे वो बहुत ही ज्यादा नाराज थे. अब ये जो चैप्टर है ये है द स्पार्क्स. ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम में काफी इंपॉर्टेंट है. ये 1855 to 57 तक चला था. इसका कार्टून या चित्र है Taxes continued to ruin the peasants. In Bengal, the Santals who had lost their lands under new land rules became desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred their supporters alike. तो क्या हुआ, टैक्सेस जो थे वो फार्मर्स को बर्बाद कर रहे थे. टैक्सेस यानी वसूली, फार्मर्स को बर्बाद कर ही रहे थे. तो बंगाल में जो ट्राइब्स थी संथल्स, उन्होंने क्या किया, वो लोग परेशान होकर उन्होंने रिबेलियन किया. उन्होंने अगेंस्ट द ब्रिटिश खड़े हुए और उन्होंने यूरोपियंस और जो भी यूरोपियन को सपोर्ट कर रहे थे उन सबको पूरी तरीके से मार दिया. Discontent was brewing in East India's army too. अब इसमें क्या था, ईस्ट इंडिया की जो आर्मी थी उसमें इंडियन सोल्जर्स भी होते थे, तो वो इंडियन सोल्जर्स भी नाखुश थे. The white soldier gets huge pay, mansions to live in, and also servants, while we get pittance and slow promotions. The Angrez asks us to cross the sea, which is against our religion. Who is the topi wala to abolish our old age customs? We must drive them away, the Angrez. तो उन्होंने सोचा कि मतलब उनको एकदम इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, वाइट यानी अंग्रेज सोल्जर्स जैसे इंडियन सोल्जर्स को, ऊपर से उनको दूसरे देश भेजा जा रहा है और उनको प्रमोशन भी बहुत धीरे मिल रहा है, तो वो लोग नाखुश थे. तो उनमें से एक सिपाही था, सिपाही मंगल पांडे. उसने बोला कि अब हमको अंग्रेजों को भगा देना चाहिए. उसने अपने रेजिमेंट के एडजुटेंट पे अटैक किया, पर मंगल पांडे को इसी बात के लिए एग्जीक्यूट यानी मार दिया गया. Thousands of sepoys revolted. They were stripped of their uniforms, humiliated and put in front irons. तो जब सिपाहीज ने अपना रिवॉल्ट चलाया तो उनको उनकी वर्दी उतार के और उनको बहुत ज्यादा उनकी बेइज्जती करी गई और उनको बहुत सारी पनिशमेंट दी गई. Few Englishmen had cared to understand the Indian customs or people in mind. Oh, proud Brahmin soldiers, do you know that the grease on the bullet you have to bite is from the fat of cow and pigs? The white has deceived us too. तो अब इस टाइम पे, रिवॉल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ कि इंग्लिश मैन जो थे उन्होंने हमारे रिलीजन्स और कस्टम्स को उतने अच्छे से नहीं समझा था. तो उस समय कुछ
अफवाहें चलने लगी कि जो बुलेट्स होती हैं उन पे जो ग्रीस होती है वो पिग्स या काउस की स्किन यानी चमड़ी से बनी होती है, तो वो रिलीजन को ऑब्वियसली रिलीजन्स को अफेक्ट करती थी, तो लोगों को इस बात का भी गुस्सा हो गया। और फिर क्या हो, धीरे धीरे क्या होने लगा, विलेज टू विलेज chapatis were sent to people that their emperor would want their services। तो इसमें क्या हुआ, मतलब धीरे धीरे एक रेवोल्यूशन की एयर, रेवोल्यूशन वाज इन द एयर, मतलब रेवोल्यूशन चलने लगा और सारे विलेजर्स नॉर्मल लोग भी इस रेवोल्यूशन के पार्ट हो गए। सिमिलरली आर्मी में भी क्या हुआ, लोटस फ्लावर्स, जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें लोटस फ्लावर्स सर्कुलेट होने लगे। इसका मतलब था कि अब रेवोल्यूशन का टाइम आ रहा है। तो इसमें यही वो लोग एक दूसरे को बोलते थे डेथ टू द सोल्जर, और जो नॉर्मल लोग थे वो लोग सोल्जर्स को शेल्टर देते थे लड़ाई में। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्या हुआ, संथल्स ने 1855 में जो संथल ट्राइब्स थी उनकी जमीन लेने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया, और इसका समर्थन करने वाले सभी लोगों को, यानी अंग्रेजों के समर्थन करने वाले सभी लोगों को मार डाला। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रखी गई सेना जिसमें भारतीय सिपाही थे उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था उनसे भी खुश नहीं थे लोग, क्योंकि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको और अंग्रेज सोल्जर्स को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। तो जो इंडियन सोल्जर्स थे वो इस डिफरेंस यानी इस उससे जितना अलग अलग व्यवहार से वो खुश नहीं थे। तो जब मंगल पांडे ने, जो एक सिपाही था, उन्होंने रिबेलियन किया या वो खड़े हुए इस सब के अगेंस्ट, उन्होंने अपने एक रेजिमेंट के ब्रिटिश अधिकारी पर हमला किया और तभी मंगल पांडे जी को मार डाला गया। तब अन्य सिपाही ने विद्रोह कर दिया। अब इसकी वजह से अन्य सिपाही ने, क्योंकि मंगल पांडे जी को मार दिया गया, तो अन्य सिपाही ने विद्रोह कर दिया और उन्हें भी उनकी वर्दी उतारकर दंडित किया गया। भारतीय सिपाहियों को यह भी पता चला कि राइफल में इस्तेमाल होने वाली कारतूस की खाल, जिन्हें उन्हें अपने दांतों से खींचना पड़ता था, गाय और सुअर की चर्बी से बनी थी, जो उनकी रीति रिवाजों के खिलाफ थी। तो क्या था, गाय और सुअर की चर्बी से बनती थी और ये तो हमारे धर्म और हमारे रीति रिवाजों के खिलाफ थी, तो वो इससे भी और गुस्सा हो गए। भारतीयों ने गुप्त संदेशों के साथ ग्रामीणों के बीच रोटी प्रेरित करके उन्हें सम्राट के साथ सेना में शामिल होने के लिए कहकर गुप्त रूप में विद्रोह करने की साजिश रची। तो उन्होंने सोचा कि अब हम गुप्त रूप से सेना में शामिल होकर हमारे राजाओं की मदद लेकर अंग्रेजों के ऊपर अब हम दावा बोलेंगे, रिबेलियन करेंगे। सैनिकों ने उसी कारण से आपस में कमल का फूल प्रेरित किया। लोगों ने उन भारतीयों को आश्रय दिया जो विद्रोह के मोर्चे पर थे, यानी जो भी विद्रोह रिबेलियन में था उसको भारतीयों ने अपनी तरफ से जितना वो सपोर्ट कर सकते थे, जितना उनकी सहायता कर सकते थे, किया। अब हम आते हैं मेन पार्ट पे, यानी रिवोल्ट, जो स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उस पे अब हम आते हैं। ये हुआ था 1857 में। इसको ये भी कहते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। There was a violent, तो ये शुरू कैसे हुआ, ये दो कॉमिक्स हमको बताएगा। Then there was a violent outbreak in मेरठ। ये स्टार्ट कहाँ हुआ था, मेरठ में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सोल्जर्स सबको मार रहे हैं। The sepoys marched to Delhi। तो दिल्ली में उस समय मुगल सल्तनत के राजा थे बहादुर शाह। उन्होंने बोला लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह, एंड इसी को साथ साथ बहादुर शाह की मदद लेकर ये रिबेलियन आगे बढ़ा, एंड द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर। Many landlords had lost their lands because of the British policies and they were sore। तो जो लैंडलॉर्ड्स थे वो भी इसमें शामिल हो गए, क्योंकि जो उन्होंने अपनी जमीनें खोई थी तो उन्होंने यही बोला कि अब ब्रिटिश राज एंड होना चाहिए, और सब जो सिपाही थे उन्होंने बोला हम आपकी मदद करेंगे।
अब इसका और थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो नीचे आपको चित्र दिख रहा है वो भी किसी मूवी का पार्ट है और इसी रिवॉल्ट ऑफ 1857 में का पार्ट है। विद्रोह मेरठ और दिल्ली में हिंसक हो गया और कई अन्य स्थानों पर फैल गया, खासकर क्योंकि जमींदार नाराज थे कि अंग्रेज ने उनकी जमीन ले ली थी। उन्होंने अपनी सेना को लंबबंद किया और सम्राट बहादुर शाह के साथ गोरे आदमी से लड़ाई करी। गोरे आदमी यानी अंग्रेज, तो उन्होंने बहादुर शाह की मदद लेकर सिपाहियों ने सबने लड़ाई, हिंसा और विद्रोह शुरू कर दिया। अब हम लोग आते हैं फाइट फॉर फ्रीडम में। ये भी अब इसमें क्या हुआ, जब ये स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह स्टार्ट हुआ तो हर जगह के जो भी राजा, लीडर्स जो भी थे, जो भी अपने अपने छोटे छोटे राजा थे, उनको भी उन्होंने सोचा हम भी इसमें मदद करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। Many former rulers like बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ व बिटर, यानी जो लखनऊ की जो रानी थी बेगम हजरत महल, उन्होंने, वो भी बहुत गुस्सा थी कि अंग्रेजों ने मेरी सल्तनत ले ली, तो अब मैं यही विद्रोह ज्वाइन करके, अपसर्ज ज्वाइन करके इनको हरा के अपनी लखनऊ वापस लूंगी। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज रोइंग अ लाइन, मतलब जो भी राजा या लीडर्स जिस जगह के थे, उन्होंने अपने लोगों को बोला कि लड़ो, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई है और हमको इन लोगों को भगाना है, अंग्रेजों को। और हर जगह के लोग, चाहे वो बरेली, कानपुर, इलाहाबाद, एवरीबडी, हर जगह पीपल रोज अप। Asimullah Khan told Tatya Tope, "We should have Peshwa Nana Sahib as our leader in this war of independence." तो उन्होंने बोला कि हम लोग नाना साहिब को अपना लीडर बनाएंगे। The patriots pounced upon the British and fought pitched battles all over North India. तो नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी battles हुई against the British. 80-year-old Kunwar Singh of Bihar received a bullet in his wrist. तो जब लोग लड़ रहे थे तो अंग्रेजों के पास तो गन्स थी, तो उन्होंने एक बुलेट जो है कुंवर सिंह जी बिहार के, उनको लग गई और वो गंगा पे उस समय लड़ाई कर रहे थे। उन्होंने बोला, मदर गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, यानी मरते मरते भी उन्होंने यही बोला कि ये मेरी आखिरी सैक्रिफाइस, आखिरी देन है गंगा जी के लिए। अब इसका थोड़ा सा और डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय प्रांतों के पूर्व लोकप्रिय नेता जैसे बेगम हजरत महल, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला, तात्या टोपे और कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में शामिल हो गए क्योंकि वे अपने राज्यों को वापस पाना चाहते थे। अब हम थोड़ी सी की टर्म्स देखते हैं। की टर्म्स यानी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट मतलब सैन्य बल द्वारा किसी स्थान या लोगों पर नियंत्रण करना। तो आपने ये वर्ड कॉन्क्वेस्ट पूरे चैप्टर में कई बार पढ़ा होगा, तो यही है बहुत इंपॉर्टेंट। कॉन्क्वेस्ट का मतलब सैन्य बल द्वारा किसी भी जगह पे या किसी भी स्थान पे लोगों को कब्जे में लेना या नियंत्रण करना। स्कॉन्ड, स्कॉन्ड मतलब अभिमान यानी घमंड, व्यक्तित्व करना, व्यक्त करना। पिटियंस, पिटियंस मतलब बहुत छोटी या अपर्याप्त राशि। रिवॉल्ट, रिवॉल्ट मतलब विद्रोह करके किसी व्यक्ति या समिति का सत्ता समाप्त करना, जो हमने किया था 1857 में। चलिए अब हमारा पहला सवाल है, Do you think Indian princes were short-sighted in their approach to the events in 1537? आपको क्या लगता है, जो इंडियन प्रिंसेस थे वो इस अप्रोच में शॉर्ट साइटेड थे अपने रिवोल्ट संग्राम या स्वतंत्रता संग्राम में? मुझे लगता है हाँ, क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि जो ब्रिटिश या अंग्रेजों की आर्मी है उनके पास हमसे अच्छे और बेहतर बल और हमसे अच्छे और बेहतर हथियार थे,
तो थोड़ा सा और मुझे लगता है अगर इस बार मतलब इसमें सोच समझकर अगर हम अंग्रेजों पे हमला करते या अपना विद्रोह करते तो शायद हम आगे बढ़ सकते थे। हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस? ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे भारतीय राजाओं को कैसे हराया? तो जैसा कि ये बात तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारतीय राजा आपस में बहुत झगड़ते थे और उन्होंने शांति के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बुलाया, पर ईस्ट इंडिया कंपनी में दो राजाओं की लड़ाई में अपना फायदा निकालते हुए भारत पे धीरे धीरे कब्जा किया। Quote the three words used by Raja Ram Mohan Roy to say that every religion teaches the same principles. अब इसमें उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि किसी भी कलर की काऊ या किसी भी कलर की गाय हो, दूध वो एक ही देती है। वैसे ही चाहे जितने भी डिफरेंट हमारे धर्म या रिलीजन हो, मूल सबका एक ही है। In what ways did the British officers exploit the Indians? अब ये एक बहुत ही लंबा और डिटेल्ड आंसर होगा, इसको आपको कई पार्ट्स में लिखना होगा फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड। तो इसमें हम थोड़े थोड़े पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पॉइंट्स होंगे क्या होंगे? सबसे पहले फार्मर्स के लैंड्स ले लिए, उन पे वसूलियत लगाई, ठीक है, उनको इंडियन आर्मी में भर्ती कर लिया, इंडियन नहीं ब्रिटिश आर्मी में भर्ती कर लिया और उनसे अपनी वॉर लड़वाई, उनको फॉरेन भिजवाया, ठीक है, और हमारी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज खत्म कर दी, अपना सामान ले आए। तो ये सब अब ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमको करने पड़ेंगे। पहले वाले देखें तो रूलर, ये सब आपको ध्यान में रखते हुए आप अपना चैप्टर याद करिए और मेरे साथ साथ आंसर जब जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी आप याद करिए। द रूलर हु फॉट एंड फिक्स्ड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग, याद करिए। द पर्सन हु रेकमेंडेड द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, कौन से लॉर्ड थे? द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, राजा राम मोहन रॉय। टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवॉल्ट, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, तांतिया तोपे, पेशवा नाना साहिब, बहुत हैं। You can just write two. Two examples of social practices prevailing then, छुआछूत यानी untouchability and बाल विवाह यानी child marriage. Two oppressive policies, एक तो लॉ 3 था जिसके अंदर इंडियंस जेल जा सकते थे without any law, without any trial, और दूसरा वसूलियत और taxes on farmers. 4 reasons for discontent that led to the 1857 War of Independence. अब इसके जो 4 reasons आप लिखेंगे, ये मैं अभी शॉर्ट में बता रही हूँ, बट आपको इसको अच्छे से डिटेल में इन 4-5 लाइन्स लिखना होगा, ऑल 4 reasons. तो 4 reasons धीरे धीरे बताइए। एक तो हमारा रिलीजन वाला हो जाएगा कि जो बुलेट्स वाला था, देन पीपल वर अनहैप्पी बिकॉज द Indian soldiers were treated differently than English soldiers. Jobs were taken away. Farmers were troubled. The kings were reduced to paupers. ये सब आपको explain करके लिखना होगा. 2 ways in which common people suffered. They lost their lands. This is very important. They lost their jobs. The craftsmen lost their factories, their work. तो ये सब है। अब next आगे बढ़ते हैं। Quick revision. अब एकदम छोटा सा एक हम रिविजन करेंगे, दोहराएंगे जो जो हमने पढ़ा है, ठीक है। अध्याय दिल्ली में एक समारोह के एक पर्टिकुलर सीन से शुरू होता है जहां लता मंगेशकर जी भारत के शहीदों का आगान करते हुए एक प्रसिद्ध गीत गाती हैं। जवाहरलाल नेहरू वहां मौजूद होते हैं और आंसू बहाते हैं, उन लोगों की याद करते हुए जिन्होंने भारत की आजादी दिलाने में मदद करी और शायद अपनी जान भी गंवाई। भारतीय राजकुमार आपस में लगातार लड़ रहे थे, इसीलिए अंग्रेजों को शांति बनाए रखने के लिए बुलाया गया क्योंकि उनके पास बेहतर हथियार थे। तो अब आप जानते हैं 2 राजाओं के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो एक राजा ने ब्रिटिशर्स को बुलाया यानी अंग्रेजों को बुलाया ताकि शांति हो सके, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उनके पास बेहतर हथियार थे।
इसी बहाने अंग्रेजों ने भारत के कई क्षेत्रों को जीता और अपने आप को वहां पर इस्टेब्लिश या वहां पर अंग्रेजों का रूल चला दिया, जिसमें वो वहां के क्या बन गए, शासक। और आम लोग तो अंधे थे, उन समय उनको नहीं समझ आ रहा था, तो इसी बहाने वो आगे बढ़ते गए। भारतीय धार्मिक नेताओं ने बाल विवाह, छुआछूत और अंधविश्वास जैसी प्रतिगामी विचारों का प्रचार किया था। इसीलिए अंग्रेज क्या सोचते थे, हम जो भारतीय लोग हैं वो पिछड़े हुए हैं, वो असभ्य है। और क्योंकि अंग्रेज लोग हमें ऐसे समझते थे, तो हमारा आत्मसम्मान, भारतीयों के खुद के लिए आत्मसम्मान भी खत्म हो गया। अंग्रेजों ने भारत में किसानों और श्रमिकों का शोषण अपने लिए मुनाफा कमाने के लिए किया था और मातृभूमि से आने वाले सामानों पर आयात शुल्क से छुटकारा दिलाया। अब इससे क्या हुआ, जो भारत के सामान थे वो महंगे हो गए, भारतीय कारीगर व्यवसाय से बाहर हो गए। ये हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर आ गए सुधारक, जो हमारे समाज सुधारक थे। तो उनमें से सबसे पहले थे राम मोहन रॉय। उस समय भारत के पहले और सबसे प्रसिद्ध सुधारकों में से एक है। वह सभी धर्मों के सह अस्तित्व और वैज्ञानिक तर्क में विश्वास करते थे। उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि अगर उन्हें भारतीय शासकों के रूप में स्वीकार किया जाता है तो उन्हें जिम्मेदारियों की गंभीरता भी लेनी चाहिए। मतलब उन्होंने अंग्रेजों को जाकर बताया कि अगर आप हमारे शासक बनना चाहते हैं तो आपको अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल होना चाहिए और भारतीयों को अच्छे से स्वीकार करना चाहिए। अंग्रेजों ने ऐसे कानून लागू किए, फिर अंग्रेजों ने कुछ ऐसे कानून लागू किए जिससे भारतीय जो थे वो परेशान हुए, जिसके भारतीयों को बिना मुकदमे के जेल जाना संभव हो गया। इसलिए अब कंपनी आसानी से किसी भी व्यक्ति को, अगर उसे किसी से भी छुटकारा पाना है तो वह उनका विरोध करता था। उनके अधिकारियों को भी भारतीय उद्योगों को अपने कब्जे में लेने के लिए लाभ से उच्च वेतन, मतलब जो भी अधिकारी थे अगर वो भारतीयों को परेशान करते थे तो उनको लाभ मिलता था। अंग्रेजों ने अंग्रेजी में शिक्षा की शुरुआत करी। अब क्या किया उन्होंने, अंग्रेजों ने सोचा कि हम भारतीयों को अंग्रेजी में पढ़ाना शुरू कर देते हैं और उन भारतीयों को नौकरी दी जो अंग्रेजी में प्रशिक्षित थे। यानी जो भी भारतीय अंग्रेजी में पढ़े लिखे थे उनको भारतीयों को नौकरी भी दे दी गई। ऐसे क्लर्कों ने अपने साथ वाले भारतीयों को अंग्रेजी में शिक्षित करने के लिए फैसला लिया और इससे उस समय कई बुद्धिजीवियों को जन्म दिया। मतलब कई जो अच्छी सोच वाले लोगों को इस समय अंग्रेजी पढ़ने के बाद जन्म लिया उन्होंने। इस बीच अंग्रेजों ने भारत की अधिकांश हिस्सों को जीत लिया था। मतलब इस समय तक अंग्रेज पूरी तरह से भारत में अपने आप को बसा चुके थे। ऑलमोस्ट पूरा भारत उनके कब्जे में था। और कुछ लोगों को ईसाई धर्म में भी लोग प्रवर्तित कर दिए था। तो भारत में पहले ईसाई लोग नहीं थे और ब्रिटिशर्स या अंग्रेज के आने के बाद ईसाई धर्म में भी लोगों को प्रवर्तित कर दिया। संथालों ने उनकी जमीन लेने के लिए, अब यहाँ पे आता है संथाल ट्राइब, जो संथाल समूह था उन्होंने क्या किया, संथालों ने अपनी जमीन को लेने के लिए 1855 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह किया उन्होंने, रिवोल्ट। सेना के सदस्य भी अब परेशान हो गए थे और अपने कम वेतन और हैसियत के कारण असंतुष्ट थे। जब मंगल पांडे को मार दिया गया तो बाकी सिपाहियों ने, तो मंगल पांडे ने अपने एडजुटेंट को, रेजिमेंट के एडजुटेंट को मारा तो उनको फांसी लगा दी गई। पर इसके बाद बाकी सिपाहियों ने विद्रोह किया। भारतीयों ने सुना था कि उनकी राइफलें को कारतूस
में गाय, उनकी जो राइफलों का कारतूस होता था उसमें गाय और सुअर की चर्बी थी, जो रीति रिवाजों के, जो भारतीय रीति रिवाजों के खिलाफ थी। विद्रोह मेरठ में हिंसक प्रकोप और दिल्ली तक मार्च के साथ शुरू हुआ। जो हमारा विद्रोह, रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्वतंत्रता संग्राम था, वह मेरठ में हिंसक प्रकोप के साथ शुरू हुआ और फिर दिल्ली तक मार्च के साथ पहुंचा, जो भारत के अन्य हिस्सों में फिर बाद में ये फैल गया। जमींदार और छोटे नेता सम्राट बहादुर शाह, जो हमारे दिल्ली सल्तनत के राजा थे, मुगल सल्तनत के सम्राट बहादुर शाह, उनकी सेना में शामिल हो गए लोग। अब धीरे धीरे अलग अलग नेताओं ने स्वतंत्रता के लिए अपने अपने संघर्षों को नेतृत्व किया, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया था कि उन सभी के साथ अंग्रेजों ने अन्याय किया है। यह 1857 का जो विद्रोह था, या इसको हम लोग प्रथम यानी फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जान सकते हैं, क्योंकि ये भारत का आजाद होने के लिए पहला विद्रोह था। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है और मैं आशा करती हूँ आपको सब समझ आया हो। थैंक यू। मिलते हैं अगले चैप्टर में।